नमस्ते। आज हम डेमियन क्यून की किताब बुद्धिज्म अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन के कुछ अहम हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बौद्ध धर्म है, इसे परिभाषित करना, डिफाइन करना इतना मुश्किल क्यों है और इसके अलग-अलग पहलू क्या हैं। सही बात है। तो शुरुआत बुद्ध की सुनाई वो कहानी अंधे आदमी और हाथी वाली उससे करते हैं। मुझे लगता है वो इस उलझन को, इस कॉम्प्लेक्सिटी को अच्छे से समझाती है। हाँ, वो कहानी तो बहुत सटीक है इस मामले में। उसमें यही है ना कि कुछ अंधे व्यक्ति हैं और वो हाथी को छूकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब किसी ने सिर छुआ, किसी ने कान, किसी ने पैर, तो किसी ने दांत। अलग-अलग हिस्से। बिल्कुल। और जब उनसे पूछा गया कि भाई हाथी कैसा है, तो सबने अपने अपने अनुभव के हिसाब से बताया। किसी ने कहा पानी के बर्तन जैसा है, किसी ने कहा सूप जैसा है, अरे, किसी ने खंबा बताया, किसी ने खूंटी। और फिर वो आपस में बहस करने लगे कि नहीं, मेरा अनुभव ही सही है। अच्छा, मतलब सब अपनी अपनी जगह सही थे, पर पूरी तस्वीर किसी के पास नहीं थी। एग्जैक्टली। तो कहानी का मतलब यही है कि बौद्ध धर्म भी उस हाथी की तरह है, बहुत विशाल, बहुत जटिल। हम्म। अगर हम सिर्फ एक हिस्से को देख के, जैसे कुछ शुरुआती पश्चिमी लोगों ने कहा कि ये तो नेगेटिव है, निराशावादी है, तो वो भ्रामक हो सकता है। सही। तो ये जो हम आम तौर पे कह देते हैं कि बौद्ध ऐसा मानते हैं, इससे सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए। सवाल ये पूछना जरूरी है कि कौन से बौद्ध, किस परंपरा की बात हो रही है? थेरावाद, महायान, वज्रयान? हाँ, इनमें तो काफी अंतर है। बिल्कुल। किसी एक विचार को सबका मान लेना वो ठीक नहीं है। तो इसी से जुड़ा एक और सवाल दिमाग में आता है जो काफी पेचीदा भी है। क्या बौद्ध धर्म को हम धर्म कह सकते हैं? मतलब जो पश्चिम में धर्म की एक आम समझ है हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा है। कि एक सुप्रीम क्रिएटर गॉड, एक बनाने वाला ईश्वर होता है। बौद्ध धर्म में तो ये कंसेप्ट नहीं है। सही कहा। बौद्ध धर्म एक बनाने वाले ईश्वर को तो नहीं मानता, लेकिन उसे सीधे सीधे नास्तिक या एथियस्टिक कह देना भी शायद पूरी तरह सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, बौद्ध परंपराओं में देवताओं का, दूसरी अलौकिक शक्तियों का जिक्र तो मिलता है, वो पूजा भी जाता है कई जगहों पर। अच्छा। हाँ, तो शायद गैर आस्तिक मतलब नॉन थियस्टिक ये शब्द ज्यादा ठीक रहे। पर यहाँ एक और बात सोचने वाली है। क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म की हमारी जो परिभाषा है, खासकर पश्चिमी परिभाषा, वही थोड़ी संकीर्ण हो, जो शायद ज्यादातर इब्राहिमी धर्मों मतलब जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम पर आधारित है? ये भी एक दृष्टिकोण है कि हम अपनी परिभाषा को ही सार्वभौमिक मान लेते हैं। हाँ। तो इस परिभाषा वाली मुश्किल से निपटने के लिए शायद निनियन स्मार्ट जैसे विद्वानों ने एक अलग तरीका सुझाया था। उन्होंने धर्म को परिभाषित करने के बजाय उसके आयामों में देखने की बात कही थी। बिल्कुल। इंडियन स्मार्ट का मॉडल काफी उपयोगी है यहाँ। उन्होंने कहा कि धर्म को डिफाइन करने की कोशिश करने से अच्छा है हम उसके अलग अलग डायमेंशंस, उसके 7 आयामों को देखें और उनका विश्लेषण करें। 7 आयाम, वो क्या है और वो बौद्ध धर्म को समझने में कैसे मदद करते हैं? ये 7 आयाम एक तरह का फ्रेमवर्क देते हैं जिससे बौद्ध धर्म जैसी जटिल परंपरा के जो अलग अलग पहलू हैं उन्हें हम एक साथ देख सकें, बिना उसे किसी एक खांचे में फिट करने की कोशिश किए। अच्छा। तो अगर हम संक्षेप में देखें, पहला आयाम है व्यवहारिक और अनुष्ठानिक, प्रैक्टिकल एंड रिचुअल। इसमें मठों के जीवन से जुड़े नियम, समारोह, जैसे वो पातिमुख का पाठ होता है, हाँ, सुना है। वो सब आता है। हालांकि भिक्षुओं की कोई पुरोहित वाली भूमिका नहीं होती जैसे हिंदू धर्म में होती है, और आम लोगों के जीवन से जुड़े संस्कारों पर भी बौद्ध प्रभाव दिखता है। ठीक है, रोजमर्रा की प्रैक्टिस और रीति रिवाज। दूसरा है अनुभवजन्य और भावनात्मक। एक्सपीरियंशियल एंड इमोशनल। यहाँ शायद बुद्ध का जो अपना ज्ञानोदय का अनुभव था वो केंद्र में है। हाँ, उनका एनलाइटमेंट। और ध्यान का महत्व, मेडिटेशन। जी। लेकिन ये ध्यान ईश्वर से बात करने के लिए नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन के लिए है। करुणा, कंपैशन जैसी भावनाएं भी इसी का हिस्सा हैं। समझ गई। तीसरा आयाम, तीसरा है कथात्मक और पौराणिक। नैरेटिव एंड मिथिकल। इसमें मिथक आते हैं, जैसे बुद्ध की मार पर विजय की कहानी, और जातक कथाएं जो बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं जिनमें नैतिक शिक्षा होती है। अच्छा, कहानियां और मिथक। चौथा है सैद्धांतिक और दार्शनिक, डॉक्ट्रिनल एंड फिलोसॉफिकल। इसे ही असल में धर्म या बुद्ध शासन कहा जाता है। इसमें मूल सिद्धांत आते हैं,
जैसे 4 आर्य सत्य। हाँ, 4 नोबल ट्रूथ्स। और संघ मतलब जो बौद्ध समुदाय है वो कैसे इन ग्रंथों को सहेज कर रखता है, उनकी व्याख्या करता है, ये सब इसमें आता है। ठीक है। फिर 5वां आयाम, 5वां है नैतिक और कानूनी। एथिकल एंड लीगल। इसमें सबसे ज्यादा जोर अहिंसा, नॉन वायलेंस और करुणा पर है। अहिंसा परमो धर्मः। हाँ, कुछ वैसा ही। इसी वजह से शाकाहार और शांतिवाद की तरफ झुकाव दिखता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमेशा और हर जगह ऐसा ही रहा हो। इतिहास में अपवाद भी हैं। 6ठा आयाम, छठा है सामाजिक और संस्थागत, सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल। इसमें संघ का ढांचा आता है। भिक्षु, भिक्षुणी और गृहस्थ अनुयायी, उपासक, उपासिका, ये सब मिलकर संघ बनाते हैं। ये सिर्फ भिक्षुओं के लिए नहीं है। अच्छा। और एक खास बात यह है कि इसमें कोई एक पोप जैसी केंद्रीय सत्ता या अथॉरिटी नहीं है। इसी वजह से समय के साथ अलग अलग स्कूल, अलग अलग संप्रदाय बने, जैसे थेरवाद, महायान वगैरह। और आखिरी 7वां आयाम, वो है भौतिक, मटेरियल। इसमें वो सब चीजें आती हैं जिन्हें हम देख या छू सकते हैं। मंदिर, स्तूप, जो बाद में पैगोडा बने, कला, मूर्तियां, पवित्र स्थान, ग्रंथ, ये सब। तो मतलब इन 7 आयामों को जब हम एक साथ देखते हैं तब जाकर बौद्ध धर्म की एक ज्यादा पूरी तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, या सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं, Exactly. या सिर्फ नैतिकता नहीं। बिल्कुल। ये इन सब का और शायद इससे भी कुछ ज्यादा का मिश्रण है। बिल्कुल। तो क्यों नहीं की किताब का सार यही निकलता है कि अगर हम सिर्फ एक आयाम पर अटक गए तो हम भी उन अंधे आदमियों की तरह ही होंगे। सही कहा। पूरी तस्वीर देखने से चूक जाएंगे। जरूरी है कि हम अपने पश्चिमी या जो भी हमारे सांस्कृतिक पूर्वाग्रह हैं उनसे बचकर बौद्ध धर्म को उसकी अपनी समग्रता में, उसके अपने कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें। तो आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि बौद्ध धर्म वाकई एक बेहद बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल और समृद्ध परंपरा है। बिल्कुल। इसे किसी एक परिभाषा में बांधना न सिर्फ मुश्किल है बल्कि शायद गलत भी होगा। बिल्कुल। और ये हमें एक ज्यादा बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है, जो सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी नई या अपरिचित परंपरा, विचार या संस्कृति के लिए सच है। वो क्या? सवाल यह है कि जब हम किसी ऐसी चीज का सामना करते हैं जिसे हम पूरी तरह नहीं जानते, तो क्या हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसे अपनी जानी पहचानी श्रेणियों में, अपने बने बनाए खांचों में फिट कर दें, या फिर ये कोशिश ज्यादा बेहतर है कि हम उस परंपरा को, उस विचार को, उसकी अपनी शर्तों पर, उसकी अपनी जटिलता और गहराई में समझने का प्रयास करें। ये सवाल मुझे लगता है सीखने की किसी भी प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।